Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are diving into unit number 3, review exercise 3 sets and functions from 9th grade mathematics syllabus. We will tackle question number 2 about writing the sets in the tabular form and explore their solutions step by step. Let's get started. Write each of the following set in the tabular form. It's a very easy and simple question. We just have to understand what they given is in question statement. They given us a condition and the set. Two things provided us, and by using these things we have to find out the tabular form. कैसे find out करेंगे? उन्होंने कहा x such that x is equal to 2n means twice of natural numbers, n belong to the natural numbers. तो natural numbers हमारे क्या होते हैं? Natural numbers हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on. These are the natural numbers. और हमने टेबुलर फॉर्म क्या कैलकुलेट करनी है? 2n twice of n मीन 2 को इन तमाम नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द टेबुलर फॉर्म रिजल्ट. 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 6 12 so on. We get the tabular form, required tabular form according to the given condition. कंडीशन क्या थी? हमें उन्होंने गिवन दिया था कि नेचुरल नंबर्स है और तो जो हमारा सेट है वो ट्वाइस ऑफ नेचुरल नंबर है मीन्स 2n. 2 तमाम नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम सारे नेचुरल नंबर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द रिक्वायर्ड टेबुलर फॉर्म. इन दिस पार्ट वी हैव टू राइट दिस सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म इनटू द टेबुलर फॉर्म. सिंपली क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उन्होंने हमें गिवन क्या किया. दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द सेट मीन्स n उन्होंने हमें दिया हुआ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 so on. कंडीशन हमें क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है 2m प्लस 1. 2m प्लस 1. m की वैल्यू हमारी 1 2 6 so on वेरी करती है. हमने इस कंडीशन के मुताबिक अपने टेबुलर फॉर्म की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है. सबसे पहले m की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम. 2 ब्रैकेट में m की जगह 1 पुट करें प्लस 1. 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. We get the first value of our tabular form. Now for the second value we are going to put 2 in this condition. 2m plus 1 में again हम m की जगह 2 ब्रैकेट में पुट कर देंगे. सेकेंड वैल्यू के लिए 2, m की वैल्यू हमने 2 पुट की. 2 2 is 4, 4 plus 1 is equal to 5. सेकेंड वैल्यू हमारी टेबुलर फॉर्म की we get 5. Now for the third value again कंडीशन हमारी वही है. थर्ड वैल्यू हम 3 पुट करेंगे ब्रैकेट में. 2 m की जगह 3 ब्रैकेट में. 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 plus 1 is equal to 7. We get the third value is 7. Now we calculate the fourth value, 2m plus 1. Rather than we are going to put 4 inside the bracket. For the fourth value, 2 bracket 4 plus 1. 2 4s are 8. 8 plus 1 is equal to 9. We get the fourth value. For the fifth value, 2m plus 1, we are going to put the value m5 inside the bracket. Plus 1. 2 5s are 10. 10 plus 1 is equal to 11. Fifth value. For sixth value, 2m plus 1. We are going to put 6 rather than m. 6 plus 1. 2 6 are 12. 12 plus 1 is equal to 13. हमें 6 वैल्यू मिल गई. क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें कंडीशन गिवन होती है और सेट गिवन होता है. उसके मुताबिक हमने उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है. सेट पहले देखते हैं. सेट n है. n मीन्स अ नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. फिर हम कंडीशन लेते हैं. कंडीशन हमारी क्या थी? 2m प्लस 1. जो हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है वो उसकी कंडीशन 2m प्लस 1 है. m की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म की वैल्यूज़ हैं. हमने वैल्यूज़ को पुट किया और कैलकुलेट की. जो हमने कैलकुलेट की उनको टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर देते हैं. 3 5 7 9 11 13 so on. This is our tabular form according to the given condition in the question statement. Now we discuss the third part. थर्ड पार्ट में उन्होंने कंडीशन क्या गिवन है? 11n. सेट क्या गिवन है? होल नंबर्स. W फॉर द होल नंबर्स. और होल नंबर की रेंज भी हमें गिवन है लेस देन 11. सबसे पहले होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? द सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 लेस देन 11 मीन्स 3 4 5 6 7 8 9 10.
लेस देन 11 मीन्स लेस से 11 से कम. अगर लेस देन इक्वल टू 11 होता तो हम 11 को भी इंक्लूड करते हैं. विद नो इक्वालिटी साइन इट मीन्स दैन लेस देन 11 से कम होंगे तो टिल 10. हमारी रेंज 10 तक की है होल नंबर्स की. कंडीशन क्या है? 11n मीन्स 11 को इन सबसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वी गेट द टेबुलर फॉर्म. मल्टीप्लाई करते हैं. 11 मल्टीप्लाई 0 0, 11 मल्टीप्लाई 1 11, 11 मल्टीप्लाई 2 22, 11 मल्टीप्लाई 3 33, 11 मल्टीप्लाई 4 44, 11 मल्टीप्लाई 5 55, 11 मल्टीप्लाई 6 66, 11 मल्टीप्लाई 7 77, 11 मल्टीप्लाई 8 88, 11 मल्टीप्लाई 9 99, 11 multiply 10 110. This is our required tabular form according to the given condition. Now we discuss the fourth part. We need to change into the tabular form. हमने इस set builder notation form को tabular form में change करना है. कैसे change करेंगे? The given is the E set of even integers. क्या होते हैं हमारे पास set of even integers? 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 प्लस माइनस 8 सो. रेंज हमें क्या गिवन है? 4 to 6. हमने जो टेबुलर फॉर्म बनानी है अपनी इस अकॉर्डिंग टू द दिस रेंज बनानी है कि 4 और 6 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको मेंशन करना है. बट देयर इज नो इक्वल टू साइन मीन 4 से बड़े और 6 से छोटे. रेंज हमें क्या गिवन है? मोर देन 4 एंड लेस देन 6. अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो हम 4 और 6 को इंक्लूड करते हैं. इक्वल टू का साइन नहीं है, इट मीन्स दैट कि हमने 4 को इंक्लूड नहीं करना और 6 को इंक्लूड नहीं करना. जब 4 और 6 इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इवन नंबर के इंटीजर्स की तरफ चलते हैं. 4 और 6 के दरमियान कितने इवन इंटीजर्स हैं? कोई इवन इंटीजर नहीं है. सो इट मीन्स दैट इट्स एम्प्टी सेट. 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन इंटीजर नहीं है. 5 है, 5 इज नॉट द इवन इंटीजर. तो इट्स एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट को आप इस तरह इस सिंबल से डिनोट करते हैं. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर नोटेशन. नाउ वी डिस्कस फिफ्थ पार्ट. सेट बिल्डर नोटेशन हमें क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ. ओ सबसे पहले समझते हैं. ओ आर द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स. सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होता है हमारे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7. सो दीज आर द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स. रेंज हमें क्या गिवन है? 5 से 7 के दरमियान तमाम सेट्स को हमने इस सेट में टेबुलर फॉर्म में मेंशन करना है. 5 से बड़े और 7 से छोटे. 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है. 7 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो इक्वल साइन. मीन्स वी जस्ट नीड टू राइट द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 to 7. 5 और 7 के दरमियान कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है. सो इट मीन्स दैट इट इज एम्प्टी सेट और आप इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ वी डिस्कस द सिक्स्थ पार्ट. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू. व्हाट इज क्यू? क्यू आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स को बिलोंग करते हैं. एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. अपनी कंडीशन लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. इसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जब अपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पावर 2 है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. दिस स्क्वायर कट विद दिस स्क्वायर वी गेट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब क्वेश्चन ये कि आइदर इज स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर और नॉट. नो, स्क्वायर रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर. वाई? इट्स कांट बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म. अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके देखते हैं, स्क्वायर रूट 2 इट गिवन यू द इन्फिनाइट आंसर एंड इट कांट बी रिटन इन द पी बाई क्यू फॉर्म. दैट्स वाई स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स अ इररेशनल नंबर. जब स्क्वायर रूट 2 हमारा इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, तो आंसर क्यू से बिलोंग ही नहीं कर रहा. वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज द एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू डिनोटेड बाय दिस सिंबल. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. उन्होंने क्यों हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं. सेट जो है हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग करता है. कंडीशन हमें ये गिवन है. कंडीशन को यूज़ करते हुए जब हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो हमारे पास आई स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट्स अ इररेशनल नंबर. इट मीन्स हमारा टेबुलर फॉर्म सेट में आंसर रिक्वायर्ड सेट एम्प्टी सेट होगा. In seventh part, the given is the set builder notation x such that x belong to q. Again, all rational number हमें given है. Q is a set of all rational numbers and condition हमें क्या given है? x is equal to minus x. x is equal to minus x condition हमें given है. हमने तमाम rational numbers को ले लेते हैं. पहला rational number 1 लेते हैं. क्या 1 minus 1 के equal होता है? नहीं. कभी भी कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती. क्या 2 is equal to minus 2 के इक्वल होता है? नो. Condition both are not satisfied
मीन्स दैट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और हमारे रैशनल नंबर की कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड करेगी जब कंडीशन खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही कि 1 इज इक्वल टू -1 कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। कंडीशन ही हमारी गलत है तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट अगेन एम्प्टी सेट आएगा, विच इज इक्वल टू, हम उसको इस सिंबल से भी मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड टेबुलर फॉर्म, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। 8 पार्ट सेट बिल्डर नोटेशन हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स। r आर द रियल नंबर्स। r क्या होते हैं? r होते हैं इट्स द यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। दोबारा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एंड x नॉट बिलोंग टू q डैश। ई का मतलब होता है बिलोंग टू, और ई के ऊपर कट का मतलब है इट्स नॉट बिलोंग टू क्यू डैश, मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो उसमें क्यू डैश इर्रेशनल नंबर इंक्लूड नहीं है। जब इसमें से हम इर्रेशनल नंबर निकाल देंगे तो वी लेफ्ट ओनली क्यू, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा क्यू सेट, रैशनल नंबर सेट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इन द टेबुलर फॉर्म। In this video, we practice converting set description into the tabular form. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon for more lesson. Allah Hafiz.